वो नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री कैसे बने थे? सीतारमैया को 1 वोट, जेपी कृपलानी को 1 वोट, पटेल को 14 वोट, नेहरू को 0 वोट। हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश के पॉलिटिशियंस इतने गंदे हैं, तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये डफर्स हैं। ये जो 80 करोड़ लोगों को बीजेपी राशन दे रही है, ये 10 साल में पैदा की है बीजेपी ने। केवल किसानों को फ्री का लॉलीपॉप बांट करके, फ्री की चीजें दे करके उन्हें बीमार ग्रस्त नहीं बनाना है, उन्हें सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है, समय के साथ चलने की शक्ति उनके अंदर पैदा करनी है। देश के किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचा के हमने टेक्स्ट बुक्स में अच्छा यकीन रखते हैं, वही पढ़ते हैं। व्हाट्सएप वाला ज्ञान आप ही रखिए। जबकि भारत के लोग जहां भी दुनिया में गए सम्मान के साथ जिया और उस देश के लिए भी सम्मान अर्जित किया। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में भी सुसाइड हो रहा है। मोदी जी भी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपने सोलर पैनल लगवा रहे, कितने 1 लाख लोगों के घर में फ्री में सोलर पैनल लगे। मैं तो कह रहा हूँ देश के हर किसान के घर से अब खेत तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी इस देश के पास है। जब तक हम अपने किसानों को 24 घंटे बिजली जो गांव में दे रहे हैं वो उसके खेत तक जाएगी, तभी हम उसे मैकेनाइज, मॉडर्नाइज, वेल इक्विप्ड, वेल प्रोसेस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है एग्रीकल्चर में जो पोस्ट हार्वेस्ट होती है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब आप समझ सकती हैं, गांव में लोग हरे गेहूं को भून करके भी उसका डिश बनाते हैं। अगर वो मशीन लगानी है आपको तो मैकेनाइज इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आपको जरूरत पड़ेंगी। तो किसानों को अब मैकेनाइज करना है, इलेक्ट्रीफाइड करना है, उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स को डेवलप करना है, उनकी क्षमता को हमें विकसित करना है। इसलिए अब हमारा लक्ष्य जो है वो देश के किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचा के उन्हें फुल फैसिलिटी के साथ मॉडर्नाइज, मैकेनाइज और इक्विप्ड करते हुए इकोनॉमी को भी डबल करना। अगर केवल इरिगेशन की समस्या को हम सॉल्व कर दें तो देश के किसानों के पॉकेट से लगने वाले तेल के खर्चे को अरबों खरबों रुपए में कम कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, अगर वहां उसके खेत तक बिजली पहुंच जाती है तो बहुत छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट है, ये मैगी बनाने का, फलाना ढिकाना, मूंगफली छीलने का, मक्का भूनने का, अनगिनत फैक्ट्रियां किसानों के खेतों में छोटे छोटे सेक्शन में लग सकती हैं और अरबों खरबों का टर्नओवर करते हुए भारत के भविष्य को बदल सकती हैं। ये काम हमें करना है। केवल किसानों को फ्री का लॉलीपॉप बांट करके, फ्री की चीजें दे करके उन्हें बीमार ग्रस्त नहीं बनाना है, उन्हें सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है, समय के साथ चलने की शक्ति उनके अंदर पैदा करनी है और बच्चे बच्चे के अंदर ये शक्ति पैदा करने का, मादा रखने का साहस उत्पन्न हो, ये कार्य करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे सरकार की है। भाजपा सरकार विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि वो फ्री का फंडा अपनाती है, लेकिन आज भाजपा सरकार क्या कर रही है? वो भी तो फ्री का फंडा अपना रही है। क्या फ्री दे रही है? सोलर पैनल लगवा रहे मोदी जी फ्री में। अच्छा, आहो, और ये 80 लाख ये लोगों को अनाज, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, ये कहना है। हाँ, विपक्ष भी कह रहा है। मैं डेटा पे जाता हूँ, मतलब कि खैर डेटा पे बात करना सही रहता है। 1947 हमारी जनसंख्या कितनी होती है? 34 करोड़। ये 30 और 4, जिसमें से अमीर और मिडिल क्लास कितने होते हैं? 32 करोड़। ठीक है, और गरीब कितने होते हैं? 2 करोड़। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, ये जो 80 करोड़ लोगों को बीजेपी राशन दे रही है, ये 10 साल में पैदा की है बीजेपी ने? 10 साल में पैदा की है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, क्योंकि 24 करोड़ पॉइंट 69 मतलब कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये भी डेटा है। और ये देखिए, मतलब कि कह रहे 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे, 5वीं इकोनॉमी किस काम की? भैया वो 80 करोड़ लोग कब, किसने पैदा किया? गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन पूरे भाजपा की सरकार में लोग गरीब हो गए हैं और ज्यादा। अब देखिए, उल जुलूल बात करना सिर्फ ये कांग्रेस ही कर सकते हैं। मतलब कि आजकल का बच्चा पढ़ता है, ये कहते हैं ना व्हाट्सएप, फेसबुक। भैया, हमने टेक्स्ट बुक्स में अच्छा यकीन रखते हैं, वही पढ़ते हैं। व्हाट्सएप वाला ज्ञान आप ही रखिए। ठीक है, आजकल का बच्चा, ये मोदी जी काम कर रहे, अच्छी बात है, पर आज का बच्चा ना पढ़ता है। ये 35% युवा है, पढ़ता है, और इसीलिए भारत का ग्राफ, मोदी जी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मोदी जी काम कर रहे, अच्छी बात है, भारत का यूथ पढ़ता है, इसीलिए आज मोदी जी का इतना गर्व। और रही बात की ये नेहरू जी की, मैं बात करता हूँ। वो नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री कैसे बने थे? सीतारमैया को 1 वोट, जेपी कृपलानी को 1 वोट,
पटेल को 14 वोट, नेहरू को 0 वोट। हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। मौलाना आजाद जो कांग्रेस के आखिरी अध्यक्ष थे, उनकी किताब है ये इंडिया विंग फ्रीडम, मतलब भारत का बच्चा पढ़ता है। मतलब आप क्या कहते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? ये अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी कुछ पढ़े नहीं है। देखिए आप इलाहाबाद से यूजी किए, एक साल से देखिए एक साल के लिए ये ड्यू लॉजिक है। आईआईटी पास अरविंद केजरीवाल पढ़ते ही आईआईटी के इंजीनियर नहीं बने, आईआरएस चले गए। यानी कि खाली क्वालिफाइड है, उनको आईआईटी से कोई लेना देना नहीं है। आईआईटी का डमरू भी बजाना वो नहीं जानते, नहीं तो वो आईआईटी में कई इंजीनियर होते, आईआरएस लगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, उनको आईआईटी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें बनना होता है आईपीएस, आईएएस, और उनको टेक्नोलॉजी और तकनीकी से भी कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती। वो कहीं कोचिंग सेंटर में कहीं दूसरी किताबें पढ़ के पास हो जाते हैं। तो वो एजुकेशन निल होती है उस कैंपस की। अगर उस कैंपस की एजुकेशन होती है तो दुनिया का सबसे बढ़िया सैलरी वाला इंजीनियर पैदा होता है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये डफर्स हैं आईआईटी के, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आईआईटी की बात करता। आईआईटी हमारा देश का सबसे अच्छा संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे संस्थान है भारत के। और यहाँ तक कि जितने भी आईआईटीएन है, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, जितने भी है आईआईटीएन है। यहाँ तक गूगल भी करते हैं ना, इसका सीईओ है ना सुंदर पिचाई, वो भी आईआईटीएन है। मतलब कि आईआईटी का नाम ही अलग है। आप गूगल कीजिएगा, नासा में मतलब कि 26%, 20 और 6% ये साइंटिस्ट इंडियन है। और ये 30 और 6 ये 36% मतलब कि डॉक्टर ये इंडियन ये अमेरिका में है। देखिए इंडिया मतलब कि इंडिया में क्यों नहीं है? हाँ, ये देखिए जो ये कांग्रेस की, देखिए इंडिया में इंडियन ये है देखिए, भाई। ये बोल रहे हैं ना कि इतने परसेंट जो है साइंटिस्ट जो है नासा में है, ये और इतने परसेंट डॉक्टर अमेरिका में है। वो जो नासा के वो इंडिया में क्यों नहीं रहे वो? मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, सुनिए ना मैडम, जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए में काहे के लिए बोलूं, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी अब बहुत पॉकेट मार ली भारत की जनता की, अब नहीं मारने देगी। ठीक है, वो ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म तैयार नहीं की है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाई कि वो बच्चे बूम कर जाते हैं। मतलब कि 4 साल पढ़ते हैं, चले जाते, अच्छा पैकेज देता है, भैया कौन नहीं जाएगा यार? कोई बच्चे का नहीं हुआ, कोई बच्चे का नहीं, मतलब कि भैया अच्छा पैकेज मिलेगा, कौन नहीं जाएगा? तुम नहीं जाओगे? भारतीय मारे भी तो जा रहे हैं, कितना सुनने को मिलता है, मारे भी जा रहे हैं अमेरिका में। भारतीय क्या भारत में नहीं मर्डर हो रहे हैं? नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। 2-4 मर्डर आपके यहाँ भी रोज होते हैं, उसको भी बंद कर दो। जो ह्यूमन बिहेवियर है, कॉमन थिंग्स है, 2 व्यक्ति है। अब कई लोग कहते हैं कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में भी सुसाइड हो रहा है। तो इसे नहीं कि प्रेशर खाली पढ़ने का है, बहुत व्यवहारिक चीजें हैं। बड़े देश हैं, बड़े लोग हैं, लाखों लोग हैं, किसका किससे क्या लेन देन है, क्या गैंगवार यहाँ नहीं हो रही, यहाँ मर्डर्स नहीं हो रहे, यहाँ रेप नहीं हो रहे। तो नॉर्मल बात एक चीज है, कोई भीड़ आकर के हिंदुस्तानियों को मारती है तो वो समझ में आता है कि कोई माइंड सेट डेवलप हो रहा है अगेंस्ट टू मी। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि भारत के लोग जहां भी दुनिया में गए सम्मान के साथ जिया और उस देश के लिए भी सम्मान अर्जित किया। यही भारत की ऐड करना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू पावर कहाँ के लोगों को होता है? पहले नंबर पे, तीसरे नंबर ब्लैक अमेरिकन, दूसरे नंबर पे व्हाइट अमेरिकन जो अमेरिका में पाए जाते हैं, और पहले नंबर पे क्या हम इंडियन को होता है। आप मतलब कि रिसर्च जाके पढ़िए, मतलब मैं फैक्ट पे बात करना अच्छा लगता है। और ये बहुत दुख की बात है जो हमारे गोल्डन मतलब कि जो कोहिनूर हीरा बोलते हैं ना, वो गुम कर जाते हैं। ये भारत सरकार को रोकना चाहिए, मतलब ये नहीं रोकना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि वो रुके। ऐसा नहीं है। सुनो, हमारे देश के पॉलिटिशियंस इतने गंदे हैं कि दिल्ली की नेशनल कैपिटल में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके साथ शहर का कचरा घर आपको दिखता है। समझ रहे ना? जो बच्चा दिन भर अपने स्कूल के अगल बगल कचरा घर देखेगा, गंदा स्कूल देखेगा, गंदी सोसाइटी देखेगा, गंदा कल्चर देखेगा, जब वो एक दिन अपने बुद्धि बल पे जंप करके अमेरिका जाता है तो वहां वो पावर जमाने का सम्मान देखता है, अच्छी चीजें देखता है, तो वो आपको लौट के आना नहीं चाहता। जबकि एमसीडी का कार्यालय देखो नई दिल्ली के सामने कितना ऊंचा बना है। हाई क्लास सबसे बढ़िया राइज बिल्डिंग जो है वो एमसीडी के कचरा घर मैनेज करने वाले अफसरों के लिए है, चपरासियों के लिए है, क्लर्कों के लिए है। वही एमसीडी अपने बच्चों के लिए स्कूलों के सामने, प्राइमरी स्कूलों के साथ शहर का कचरा घर बनाती है। तो ये जो माइंडसेट अपने देश के नेताओं का 3rd क्लास का है, ये भी बहुत लेवल पे जिम्मेदार है। ऐसी
ऐसी चीजों के लिए। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी राय। आपको वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊं।